Welcome to K1 Stud Smart. इंडियन जियोग्राफी पिछले परीक्षा में पूछे गए और बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले परीक्षा की ओर से। अब भारत का भूगोल एमसीक्यू के रूप में भी देखे गए थे। लेट्स भारत का भूगोल। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल से विश्व का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? है उत्तर। तो क्या होगा? भारत का कुल क्षेत्रफल 3,267 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की कुल जनसंख्या 2020 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 17.7% है। भारत में जनसंख्या घनत्व 464 किलोमीटर है। भारत की 35% आबादी शहरी है और भारत के अक्षांश 8.4 N 37.6 आधा दशांश और 68.7 ई 97.25 के बीच स्थित है। 97.25 ई के बीच स्थित है ये। और उत्तर है भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 32,67,263 वर्ग किलोमीटर विश्व की कुल जनसंख्या के सतह से लगभग 2.4% है। नेक्स्ट कुछ देखते हैं एमसीक्यू रूप में। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है निवास करता है? तो 70%। विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में आजकल? 70% विश्व में करता है। विश्व के भारत में करता है 70%। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या कितना है? तो 32,47,263 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा कौन सी देश की लगी है? भारत की स्थलीय सीमा कौन सी देश से लगी है? तो 7 देश: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। ये भारत की सीमा स्थल सटा हुआ है। नेक्स्ट, भारत की जल की सीमा की 200 से मिलती जल की सीमा, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तानी जल की सीमा लगती है। 5 देश है। कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? क्या है? उत्तर होगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? दक्षिण सीमा उत्तर होगा 8.4। मानक भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर उत्तर होगा इलाहाबाद से लिया गया है। निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? उत्तर होगा 5.1 है। भूमि मध्य रेखा से भारत की दक्षिण छोर से कितनी दूरी है? भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिण छोर की कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से दक्षिण छोर की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा है तो ये उत्तर होगा 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट, कोकिन तट कहाँ से है? तक है, यह स्थित है कोकिन तट। उत्तर होगा ये हो गोवा से दमन तक है। गोवा से दमन तक है कोकिन रेखा। नेक्स्ट, पृथ्वी के स्थलीय पृष्ठीय का कितना भाग रेगिस्तानी है? तो उत्तर होगा ये 5वें स्थान पर है पृथ्वी के। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल किस देश में है? थार मरुस्थल किस देश में है? उत्तर होगा भारत में। थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो भारत में से है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे शुष्कतम मरुस्थल कहाँ है? तो राइट उत्तर होगा अटाकामा में। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा में है।
नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, विश्व की मरुस्थल बिहान महाद्वीप कहाँ है? बिहान महाद्वीप उत्तर होगा यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है यहाँ पे। नेक्स्ट 17 होगा भूगोल के लिए ज्योग्राफी, जियोग्राफी है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट है इटोफॉइट्स ने। नेक्स्ट है मोटोलॉजी नामक पुस्तक का रचना किसने की? तो उत्तर होगा अरस्तु ने। नेक्स्ट है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा उत्तर होगा नोफोस्कोप। नोफोस्कोप बादलों की गति को मापने को नोफोस्कोप। नेक्स्ट है ओमोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ओमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, उत्तर होगा दूरी को मापने के लिए जाता है। और नेक्स्ट 21 उच्चतम तापमान मापने हेतु उपकरणों के प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का। नेक्स्ट मानचित्र से वह रेखा जब दाब से सम कहलाता है, उससे समदापीय रेखा कहलाता है। नेक्स्ट मानचित्र पर वर्षों के वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोसाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाता है? तब दूरी कब होता है? तो 4 जुलाई। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो अधिकतम दूरी होता है वो 4 जुलाई। नेक्स्ट ओलोमिस मास सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? मंगल पर है। ओलोमिस मास सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? तो मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो 8.3% लगता है। सूर्य प्रकाश धरती पहुंचने के लिए कितना मिनट लगता है? तो 8.3 मिनट लगता है। नेक्स्ट है नॉर्वे में आरती के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। नॉर्वे में रात्रि को 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट है जनसंख्या दृष्टि से भारत के कौन से स्थान है? दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। नेक्स्ट है भारत में उत्तर में कौन कौन से देश है? तो चीन नेपाल भूटान होता है। भारत के उत्तर में किन किन देशों में है? तो चीन नेपाल भूटान है। नेक्स्ट है भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर स्थित है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर में स्थित। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट भारत में दक्षिण में कौन से महासागर है? हिंद महासागर स्थित है। नेक्स्ट है सोचुरी मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो पेरू में। सोचुरी मरुभूमि है तो पेरू में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी का स्थल पृष्ठ के कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां स्थान है। नेक्स्ट है थारू मरुस्थल किस देश में है? तो भारत में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कहाँ? आटोकामा में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का मरुस्थल वाहिनी महाद्वीप कहा? वाहिनी महाद्वीप का? यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप स्थित है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहा? तो यूरोप मरुस्थल के बिना एक मात्र महाद्वीप स्थित है। यो इम्पोर्टेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।